Hello students, how are you? So today I am going to discuss about the image formation for you all students studying in class 7th. So let us start, and the mirror is concave mirror. So let us see how many cases and how can we solve it. Object remains at infinite. ठीक है बच्चों, इन्फानाइट, इन्फिनिटिव भी इसको बोला जाता है. ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट इन्फानाइट. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ कनकेव मिरर. दिस इज कनकेव मिरर and here it is focus. Now the light rays coming parallel to the principal axis according to rule will pass through focus. ठीक है बच्चों, ये लाइट रे से आ रही है और ये ऐसे चली जाएगी यहाँ से. ये देखो, तो इमेज बन गया फोकस पर. ठीक है बच्चों, तो इमेज कहाँ बना? इमेज का पोजीशन जो है, इमेज पोजीशन देख लीजिए आप लोग अच्छे से. इमेज पोजीशन है एट फोकस. ठीक है बच्चों, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है बच्चों, लाइक अ पॉइंट. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस. ठीक है, हम इसके नेचर के बारे में लास्ट में एक ही बार बोल देंगे, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं. सेकेंड केस है बच्चों, इन कनकेव मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन्स बियॉन्ड सी. ये रहा बच्चों ऑब्जेक्ट. फर्स्ट लाइट रे विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू रूल, एंड इट विल पास थ्रू फोकस. ठीक है बच्चों. सेकेंड रे इफ पॉसिबल विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो चलिए इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं. ठीक है बच्चों, अच्छी बात है. और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप F ले रहे हो ना, F शुड बी एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ P एंड C. तो ऐसा थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं बच्चों. हाँ, ये सही पॉइंट है. देखिए ये जो है ये सही पॉइंट है. ये रहा C. ठीक है, ये हो गया हमारा C. अब आप यहाँ से एक लाइट रे लेकर के जाएंगे C से. ठीक है, इस तरह से ये चला गया लाइट रे C से, इस तरह से. ये देखिए, है ना, ये लाइट रे चला गया C से. एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा बच्चों? सो देख लीजिए, ये लाइट रे यहाँ से जा तो रही है लेकिन फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक बात बता देता हूँ, ये टेक्निकल बातें हैं कि C से आने वाली लाइट रे फिर से C से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. इसका रीज़न है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में. तो देख रहे हैं बच्चों कि इसका जो इमेज है ये बन गया बिटवीन C एंड F. क्या है बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C. देख लीजिए, एनीवेयर बिटवीन F एंड C. तो अब बच्चों नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, नेक्स्ट केस को देखते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस केस नंबर 3. हियर इट इज, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सी हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो देखा जाए इसको, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर. This is very important case for all of you.
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो ये हमने बना लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ये ऑब्जेक्ट हम लोगों का। देन आफ्टर वन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल कम हियर, देख लो बच्चों, और क्या होगा ये अकॉर्डिंग टू रूल ये फोकस से पास कर जाएगा, अच्छी बात है। और मैंने कहा था सेकेंड रे इफ पॉसिबल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इसलिए इसको एफ से आप पास कराइए। ये देखो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एफ से पास करा देंगे, ये रहा एफ से हमने इसको पास कराया, ठीक है, अच्छी बात है। और इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं कि थोड़ा सा इस लाइट रे को ठीक कर लें, ये सही से एग्जैक्टली एफ से पास नहीं किया है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। हाँ, फोकस से ये हम लोगों ने इसको पास कराया, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। देन आफ्टर हम लोग इसको थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे और सी से इसको मिलना चाहिए, इसका इमेज जो है बच्चों सी पर ही बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये सी पर काट देगा, अच्छे से बनाइएगा तो ये सी पर ज़रूर काटेगा, ठीक है ना। ऐसे लाइट रे आ रही है और ये चली गई ऐसे, इधर से फोकस से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, रूल पता है। ये देख रहे हैं कि ये लाइट रे और ये लाइट रे यहाँ पर कट रही है, ये जो है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर के कट जा रहा है, ठीक है ना। ये हम इसको यहाँ थोड़ा साइड कर देते हैं, चलो साइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। देन आफ्टर क्या कर सकते हैं, सो मैं बता देता हूँ, ये रहा सी पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए दे दें, ए सी अगर ऑब्जेक्ट है तो सी ए डैश या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना, ए बी सी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मान लो कि हम यहाँ पर बी देते हैं या ए डैश दे देते हैं, ठीक है। तो सी ए डैश जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। चलो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए फटाफट। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, सो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट केस जो है वो है कि अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस केस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। पहले तो आप एक कनकेव मिरर बना लीजिए, देन आफ्टर इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों, देन आफ्टर फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ एनीवेयर। चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। फर्स्ट लाइट रे विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस। देख लो बच्चों, विल पास थ्रू फोकस एंड देन आफ्टर सेकेंड लाइट रे विल ऑल्सो पास थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे विल ऑल्सो पास थ्रू फोकस। थोड़ा सा लाइन को ठीक कर लें। लाइट में लाइन रेज जो है बच्चों बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधी होनी चाहिए, कोशिश करेंगे सीधा बनाने का, ठीक है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं हम लोग सीधा बनाने का, ठीक है। ये रहा लाइट रे ऐसे आ रही है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर ए और बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ए और बी ऑब्जेक्ट है। तो बी ए बी सी डी, मान लो बी डी यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, फिर जो ऐसे जाकर के रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर गया। सेकेंड लाइट रे विल पास थ्रू फोकस इन दिस केस। तो चलो सेकेंड लाइट रे को हम लोग फोकस से पास करा लेते हैं इन दिस केस, एंड इट विल रिफ्लेक्ट 1 सेकेंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो बच्चों ये कहाँ जा कर के कट कर रहा है, ठीक है, ये देखो। तो लाइट रे ऐसे आती है फोकस के अलॉन्ग, रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ऐसे जा रही लाइट रे और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइट रे, ठीक है बच्चों। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये नीचे बन गया, ठीक है, इसका जो इमेज बन गया बच्चों वो हो गया बी ए, नीचे बन गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बियॉन्ड सी बना, ठीक है, बियॉन्ड सी बना।
और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देख लीजिए ठीक से, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ये है बच्चों। अच्छा ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, तो देखो बच्चों, नाउ केस नंबर 5 हियर। व्हाट इज केस नंबर 5? व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो चलो पहले तो आप मिरर बना लो बच्चों, देन आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इटसेल्फ एज वी ऑल नो। देखो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो फोकस पर है खुद ही, ठीक है ना। तो लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। चलो फोकस से पास करा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, फोकस से पास करा लेते हैं इसको। देखिए ऐसे इसको फोकस से पास करा लेंगे हम लोग, ये रहा, फोकस से ये पास कर गया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, फोकस से पास करा लिए, ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये रहा मिरर, ठीक है ना, मिरर को थोड़ा बड़ा कर लिए, है ना, अच्छी बात है। इस केस में सेकेंड लाइट रे जो है बच्चों कैसे पास करता है सो बताते हैं। मैंने कहा था इफ़ पॉसिबल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, संभव होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी सेकेंड लाइट रे। तो चलो इसको यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर के जाते हैं, देखो ये गया सेंटर ऑफ कर्वे, ये चला गया लाइट रे ऐसे पहले, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो पास कर रही है लाइट रे, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। इसका टेक्निक है, इसका रीजन है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ से आती है लाइट रे ऐसे, फिर ये ऐसे। अगर आपको देखना ही है तो आप 10th का मेरा वीडियो देखें, वहाँ मिल जाएगा, 12th का देखें वीडियो, वहाँ मिल जाएगा उसका रीजन। चलिए यहाँ से ऐसे लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखो फर्स्ट क्लास, ये रहा, है ना। तो लाइट रे ऐसे जाती है, फिर वहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ से ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, देख लो ये लाइट रे यहाँ से ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई इसी अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे ऐसे आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, और देख रहे हैं क्या कि ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों पैरेलल है, मतलब आपस में कहीं नहीं काटेगी, मतलब ये इन्फानाइट पर काटेगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका इमेज जो है इन्फानाइट पर बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? एट इन्फानाइट, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फानाइट, लार्जर या वेरी लार्ज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया 5th केस। और बच्चों 6th केस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता ही है करीब करीब। तो कहाँ है ऑब्जेक्ट इस बार हमारा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, तो चलो देखा जाए। देखिए ये रहा हमारा कनकेव मिरर, देन आफ्टर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया बच्चों फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये है हमारा मेन मुद्दा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो चलिए हम लोग जो है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो ये रहा एक फर्स्ट क्लास हमारा पैरेलल लाइट रे, जो कि फोकस से पास करेगी बच्चों, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यार, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रहा, ये गया, तो ये चला, रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसा कि हम लोग को पता है बच्चों। अलोंग फोकस इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करा लेते हैं, ठीक है, ये रहा। और सेकेंड लाइट रे
सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग लेकर के चलते हैं सेकेंड लाइट रे को। ये रहा सेकेंड लाइट रे। पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से बनाना होता है, ये इम्पॉर्टेंट केस है और बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये सही सही बनेगा, ठीक है। अच्छी बात है। ये देखो बच्चों, यहाँ से जो एक और लाइट रे जो जा रही है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ जो लाइट रे एक आ रही है, ये यहीं से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर केस वाले में यही होता है। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक इधर से और एक ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर से, ठीक है। तुम देख रहे हो कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सेपरेट होता जा रहा है, मिलेगा नहीं कहीं आगे बढ़ेगा। तो इसको आप हाइपोथेटिकली बैक साइड बढ़ा दो, तब एक दूसरे को ये कट कर देगा, ठीक है। चलो इसको हाइपोथेटिकली डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट आगे बढ़ाइए, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट आप आगे बढ़ा दो। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जाकर के ये दोनों जो हाइपोथेटिकली हम लोगों ने इसको बैक साइड लेकर के गया, तो हाइपोथेटिकली इस पॉइंट पर ये कट कर देता है, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पर ये कट कर देता है, अच्छी बात है। तो ये जो कट कर देता है बच्चों, तो यहीं पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है इस तरह से। देखिए ये रहा इस ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं अगर नाम दे दें इसका, ठीक है, ए बी नाम दे दें अगर हम लोग, ठीक है। तो ए डैश बी डैश, ठीक है ना, ये हम नाम दे सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है इनसाइड मिरर, इनसाइड मिरर, इनसाइड मिरर, ठीक है बच्चों। देन आफ्टर इनसाइड मिरर बन जाता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन मुद्दा, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो जहां आपको जो बातें समझ में नहीं आई वहां पर वीडियो पॉज करके आप चेक करें, देखें। पहले तो एक बार थॉरोली वीडियो को देख लें एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद जहां नहीं समझ में आती हैं बातें वहां पर पॉज करके देखें और समझने का कोशिश करें। एंड विथ दीज ऑल द विशेस आई एम लिविंग यू हियर ऑल। Thank you. Find out the best marks in the forthcoming examination and thank you all of you. Keep watching. Thank you.